अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक सब लोग नाम लिख रहे तब तक मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि हमें क्या करना है। पर लास्ट में 5 मिनट मेरे को आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी देने, बट पहले 5 मिनट मेरे को बस दे दीजिए विच विल टेल यू, क्योंकि ये अगर मैंने नहीं बताया तो जितने लोग मेरे को वापस कभी नहीं मिलेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप मेरे को ना भी मिले तो भी इन चीजों का ध्यान रखिएगा। 5 तरीके हैं बर्बाद होने के। वो 5 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका इंट्राडे। अभी कई लोग आते हैं और मेरे को बार बार बोलते हैं कि यार ये ना पहली क्लास में वो बोला, तो बर्बाद होने का पहला फॉर्मूला इज इंट्राडे। कई लोग मेरे को बोलते हैं वरुण ये बताया मत कर, क्योंकि जितने भी लोगों को पहले क्लास ज्वाइन करनी थी कई लोग तो उसमें से इसी कैटेगरी के, तो वो तेरे कोर्स ज्वाइन करेंगे ही नहीं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरा उससे मतलब नहीं है कि आप ज्वाइन करें, मैं सिर्फ सच बोलना चाहता हूँ। तो हमारा आइडिया ये नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन करते नहीं करते। मैं पहले दिन ही बता रहा हूँ कि जो भी ये करेगा वो जीरो हो ही जाएगा। क्यों जीरो होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। जिसको नहीं मानना कोई बात नहीं, हमारे इधर बहुत लोग आते हैं नहीं मानते, फिर 2-2 साल बाद 3 साल बाद फिर कोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसमें तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बट तभी भी मेरा काम है बताना कि इंट्राडे क्या गड़बड़ है वो समझा रहा हूं। इंट्राडे मतलब सुबह खरीदा और शाम को क्या कर दो, बिल्ड। मुझे शॉर्ट टर्म से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि तो सुबह खरीदा 2 दिन बाद बेचा, 15 दिन बाद बेचा। मुझे प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर चीज से, उस पर्टिकुलर चीज का नाम है मार्जिन। कई लोग फाइनेंस की दुनिया में लोग इसको बोलते हैं लीवरेज, फाइनेंस की दुनिया में इसको बोलते हैं लीवरेज, और आप लोग जनरली इसको जानते हैं मार्जिन के नाम से। मार्जिन मतलब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास अकाउंट में 100 रुपए है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो मैंने एक शेयर खरीदा तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी? ये सबको क्लियर है? अभी आपके अकाउंट में 100 रुपए थे और आपने शेयर भी कितने का खरीदा? एक ही। लेकिन मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपका ब्रोकर बोलेगा सर क्या करते हैं सर, राइट भी होते हैं, 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, शाम को अगर वो 101 हो जाए तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको? शाम को सुबह 100 का खरीदा था, शाम को कितने का बेच दिया? 101। कितना प्रॉफिट हुआ? 1%। आपके ब्रोकर ने बोला सर क्या कर रहे हैं सर, राइट भी होते हैं लेकिन काम, लेकिन राइट भी होते हैं लेकिन कमाते कितना है? 1%। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको मार्जिन दूंगा, जो जितना बड़ा दुश्मन है वो आपको उतना मार्जिन देगा। क्या मार्जिन देगा? ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है 100 रुपए से आप ऐसा करो, 100 रुपए से पहले आप एक ही शेयर खरीद सकते थे, अब मैं आपको 100 रुपए से 10 शेयर खरीदने की ताकत दे रहा हूं। 100 रुपए के कितने शेयर खरीद लीजिए? 10। कैसे? मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1000। लेकिन पैसे कितने आपके अकाउंट में? अकाउंट में 100 रुपए, लेकिन स्टॉक कितने खरीद लिए? 1000। ये कैसे हुआ? जो नए हैं उनके लिए समझने के लिए, आपने 100 रुपए दिए और आपने 900 रुपए अभी तक दिए नहीं है, लेकिन 1000 रुपए के शेयर खरीद लिए। समझे, आपने 100 रुपए अपने ब्रोकर को दिए और मेरे से 1000 रुपए के शेयर खरीद लिए। मेरे को कितने रुपए मिलने चाहिए? 1000। लेकिन अभी तक आपने कितने दिए हैं? सिर्फ 100। तो आपका ब्रोकर बोलता है कोई बात नहीं, ये जो 1000 रुपए तुमको मिलने हैं ये वरुण के अकाउंट में 2 दिन बाद जाने, तो मेरे को शाम तक बाकी के 900 रुपए क्या कर देना? दे देना। और अगर शाम तक 900 रुपए नहीं दे पाए तो जो शेयर खरीदे थे उसको क्या कर देंगे? ये सबको क्लियर है? मैंने क्या बोला? 100 से आपने कितने के शेयर खरीद लिए? 1000 रुपए के। 900 रुपए आपके पेंडिंग है, कब देंगे? या तो शाम को देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो क्या कर देंगे? स्टॉक बेच देंगे। अभी आपने 100 से 10 शेयर खरीदे, शाम को अगर समझिए ये स्टॉक कितना हो गया? 101। अगर ये स्टॉक कितना हो गया? 101, और आपके स्टॉक कितने हैं? 10, तो टोटल इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ये सबको क्लियर है? टोटल वैल्यू शाम को कितनी हो गई? 1010। अब आपके ब्रोकर ने बोला वरुण को तो 900 रुपए तुमने दिए ही नहीं, आपने बोला मेरे पास तो 900 रुपए है ही नहीं, तो उसने बोला कोई बात नहीं, ये 1010 के शेयर क्या कर दो? बेच दो। शाम को आपने बेच दिए, 900 रुपए वरुण को दे दिए, अकाउंट में कितने आ गए? 110। आप सुबह कितने लेके आए थे? 100। शाम को कितने हो गए? सबको क्लियर है? आपको प्रॉफिट 1% हुआ था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया? 10%। 100 से कितना हो गया? 110। क्यों हुआ ऐसा? अगर आप एक शेयर खरीदते तो 1 रुपया प्रॉफिट होता है, 1%। आपने 100 रुपए से शेयर कितने खरीद लिए थे? तो आपका प्रॉफिट 10 गुना क्या हो गया? ज्यादा। सबको क्लियर है? तो मार्जिन से ये फायदा होता है, और जितने लोग यहाँ बैठे वो बोल रहे हैं ये हुई ना बात, यही तो सीखने आए। भाई मजा तो यही है कि 100 रुपए ले, पैसा क्या कर ले? फटाफट बड़ा कर ले। अब ध्यान से देखिए, पहले तो समझिए ये ब्रोकर आपको क्यों बोलता है, और फिर मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं करना चाहिए। अभी तक सबको ये तो क्लियर है मैं क्या बता रहा था इंट्राडे? अब ध्यान प्लीज, मैं ये बोल रहा था आप 100 रुपए से एक शेयर खरीद सकते थे और आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते थे। अब आपका ब्रोकर बोलता है सर 100 रुपए से क्यों कर रहे हैं? 100 रुपए आपके अकाउंट में, लेकिन मैं आपको काम करने की ताकत क्या दूंगा? ज्यादा। 100 रुपए से आप कितने शेयर खरीद लीजिए? 10। उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1000। लेकिन आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं सिर्फ? तो उसने बोला कोई नहीं, 100 रुपए से आप 1000 स्टॉक खरीद लो, 1000 रुपए के। 900 रुपए मेरे को कब तक दे देना? शाम तक। लेकिन शाम को हुआ क्या? ये स्टॉक कितने का हो गया? 101। टोटल स्टॉक कितने का आपके पास? 10।
थे वो दे दिया उसने, और अकाउंट में कितने आ गए 110। तो आपने 100 रुपए लगा के कितना हो गया 110, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया 10%, जबकि स्टॉक कितना मूव किया था 8%। अब पहले तो समझिए ये ब्रोकर क्यों बोलता है ये करने के लिए, पहले तो वो समझ पड़ना चाहिए। ब्रोकर इसलिए बोलता है क्योंकि पहले आप 100 रुपए से ट्रेड करते थे तो काम क्या हो सकता है छोटा, अब आप कितने से काम करते हैं 1000, तो उसको ब्रोकरेज क्या मिलेगी ज्यादा, पहला फायदा। सुबह खरीदेंगे तो शाम को क्या करना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, तो शाम को भी क्या मिलेगी ब्रोकरेज। फिर शाम को बेच के आएंगे तो अगले दिन सुबह फिर क्या करेंगे, फिर तो एक दिन क्या हो जाए एडिक्शन हो जाएगा। क्या एडिक्शन है, 3:30 बजे इंजेक्शन चाहिए सबको, 3:30 बजे तक ट्रेडिंग नहीं की तो दिल घबराता है बहुत लोगों का। एक्चुअली ऐसा होता है हमारे मार्केट में, अधिकतर लोगों को तो यही नशा है कि 3:30 बजे तक कोई ना कोई काम तो करना चाहिए। यहाँ पे वो नशा लगा देते हैं आपको, नशा है प्रॉपर, जुए का नशा लग जाता है और किसी को समझ नहीं पड़ता है जुआ है। अब ध्यान से देखिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो क्यों करता है वो तो क्लियर है, लेकिन आपको क्यों नहीं करना चाहिए वो देख लेते। अभी तक तो उसने आपको बताया कि 100 रुपए का शेयर अगर 101 हो गया तो क्या, अगर बाय चांस ये 100 रुपए का शेयर 90 हो गया तो, अगर हो गया तो 90 हो सकता है क्या 90 शाम तक। जिन लोगों ने ट्रेड किया है और ये सब किया है वो बोल रहे हैं 90 क्या भाई 80 भी देखा है, हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर 90 हुआ तो 90 इंटू शेयर कितने हैं आपके पास, शेयर तो 10 ही है आपके पास, तो टोटल वैल्यू कितनी रह गई 900। तो आपके ब्रोकर ने बोला भाई ये 900 ही रह गए अब तो, और वरुण को कितने देने हैं, वरुण को 900 रुपए देने हैं। तो आपने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है, उसने कोई बात नहीं, ये 900 के शेयर तो पड़े हैं ना, ये 900 के शेयर क्या करेगा बेच देगा और अपने 900 रुपए पूरे आपके अकाउंट में कितने बचेंगे 0। तो सुबह अगर आप 100 लेके आए थे शाम को कितना हो जाएगा 0। ये होगा ही होगा, किसी का 1 महीने में हो जाएगा, किसी का 1 साल बाद होगा, जिसका जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। क्योंकि लेट होता है तो क्या होता है, पहले 1 लाख को 2 लाख कर लेते हैं क्योंकि इसमें पैसा क्या बनता है बहुत फास्ट, फिर 2 लाख तो बन गया, घर से 2 लाख और लेके आते हैं, फिर 4 लाख जीरो होते, या कोई लेके नहीं जाता। तो अधिकतर लोगों को बोलते नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, सबके साथ मैं आपको बोल रहा हूँ लिखा लीजिए। आपको विश्वास नहीं है कि देखिए, लेकिन अकाउंट क्या रखेंगे छोटा, आपको जो करना है करिए, बट मेरा एक काम करिए ये किसी को मत बताइए, क्योंकि ये करने से ही लोग बर्बाद होते हैं और उसके बाद बोलते हैं स्टॉक मार्केट क्या है जुआ, क्योंकि आप जुए की तरह खेलते हैं। अगर आप जुए की तरह ना खेलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमने क्या समझा, हमको प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म से नहीं है, हमको प्रॉब्लम किससे है मार्जिन से। अगर आप कम पैसे से काम क्या करें ज्यादा, अगर आप वो कंट्रोल कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वॉरेन बफेट बार बार बोलता है सम पीपल लर्न इट इन थर्ड स्टैंडर्ड दैट नो मैटर हाउ द बिग नंबर इज, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद जीरो it becomes zero. बोलता है some people learned it in third standard, some people learned it in 2008, some people learned it in 2010, some people are trying to learn even today. मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सीख चुके हैं, उसको सीखने की कोशिश में करिए, फाइनली क्या होने वाले हैं जीरो ही होने वाले हैं। अभी ये लास्ट जो मैं बता रहा था तरीके कौन से हैं, पहला तरीका मैंने क्या लिखा था इंट्राडे। सारे तरीके जो नाम लिखूंगा मैं इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, इनमें होती है मार्जिन। तो इंट्राडे ये तो हमें नहीं करना। दूसरा बर्बाद होने का तरीका है फ्यूचर्स, फिर है ऑप्शंस, फिर है करेंसी, फिर है कमोडिटी। कई लोग बोलते हैं कमोडिटी सिखाओगे क्या, जो हम क्लास में सीखेंगे वो कमोडिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो हमेशा क्या होंगे जीरो ही। कई लोग बोलते हैं मत बोला कर क्लास में, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे कोर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर आप ये करेंगे तो जीरो ही होंगे, क्योंकि कमोडिटी में फ्यूचर में दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, ये पैसा बनाने के लिए नहीं होता, ये हेजिंग के लिए होता है। जो आलू में फार्मर डील करता है या लेस डील करता है या अपने रिस्क को क्या करता है प्राइस रिस्क को हेज, मतलब फार्मर बोल रहा है मेरे को नहीं पता आलू का प्राइस कहां जाएगा, इसलिए वो फ्यूचर में पहले ही बेच देता है। लेस बोलता है मेरे को नहीं पता आलू का प्राइस कहां जाएगा, इसलिए वो पहले ही खरीद लेता है। आप आते हैं बोलते हैं मेरे को पता है, एक्चुअली कहानी यही है। तो आपको ये समझना है कि ये सारी चीजें क्या है। वैसी हम भी क्लास में ऑप्शंस करेंगे, हम क्लास में 32 घंटे में ऑप्शंस भी करेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे ऑप्शंस फॉर हेजिंग। एक होती है हेजिंग, एक होती है स्पेक्युलेटिंग। हम लोग यूज करेंगे टू रिड्यूस रिस्क, इंश्योरेंस की तरह इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव टेकन मोर टाइम, लास्ट 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन।